नमः संस्कृताय। सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे नवमी कक्षा का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः। इस पाठ की अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले के जो 5 पाठ हैं उन 5 पाठों को अपन ने अच्छे से पढ़ा है, उन पाठों के प्रश्न उत्तर भी अपन ने किए हैं। अब आपका जो छठा पाठ है भ्रांतो बालः, ऐसा जो बालक है जो कैसे हो चुका है, भ्रांत, जो भ्रांति युक्त हो चुका है, जो भ्रमित हो चुका है। कोई बालक है जो अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट हुआ है, तो उसके विषय में इस पाठ में बताया है। चर्चा करना चाहूँगा प्रस्तावना के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली एक संस्कृत का ग्रंथ है, उस ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। ये जो भ्रांतः बालो नाम का पाठ है, यह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नाम के ग्रंथ से संपादित किया गया है, उस पाठ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या कहा इसने? इस कथा में एक ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जिसका मन है जो अध्ययन में नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता है। हमेशा वो चाहता है कि मैं खेलूं कूदूं, खेलने में उसका मन लगा रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है। वो कभी कभी पशु पक्षियों के पास में जाता है, उनको बुलाता है खेलने के लिए, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। इससे होता क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। बाद में उसको पता चलता है मेरे साथ कोई भी खेलने नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सब जितने भी पशु पक्षियों जिनको मैं आह्वान कर रहा हूँ, ये सारे के सारे अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। अब उसको स्वयं को ये पता चला कि मैं ही ऐसा वो व्यक्ति हूँ जो बिना काम के ही इधर उधर घूम रहा हूँ, ना ही अपना कोई मैंने कार्य है जो निश्चित किया है। क्योंकि पशु पक्षियों ने सबने अपना कार्य निश्चित कर रखा है, अपने अपने सारे हैं जो कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन ये बालक अभी तक स्वयं के भविष्य के बारे में इसको चिंता नहीं है, मुझे करना क्या है, मेरा कार्य क्या है, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो फिर इसको पता लगा कि मैं ही ऐसा हूँ जो इधर उधर घूमता हूँ, बाकी सब तो अपने कार्य में लगे हुए संलग्न हैं। वह निश्चय करता है, फिर वो निश्चय क्या करता है, अब व्यर्थ समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। अब उसने क्या सोचा उसने, अब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। फालतू का जो समय मैं व्यतीत कर रहा था बिना किसी कारण भाव से, बिना किसी निश्चय भाव से, जब मेरा समय व्यतीत हो रहा था तो उसको ऐसा लगा तो मैं ऐसे व्यर्थ ही अपने समय का सदुपयोग क्यों ना करूं, मुझे भी मेरे समय का अच्छा उपयोग में लेना चाहिए। इसलिए सब कुछ छोड़ करके अब वो अपना कार्य में लग जाता है। तो अब इस बच्चे का कार्य है क्या? उसका कार्य है विद्यालय जाना, पाठशाला जाना और वहाँ पर अध्ययन करना। अब देखो मैं पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ। पाठ में क्या कहा है कि भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रांत का मतलब ऐसा बालक है जो पथ भ्रष्ट हो चुका है, जो भ्रमित हो चुका है। ऐसा कश्चन मतलब कोई, बालः मतलब कोई बालक है जो पाठशाला का मतलब होता है विद्यालय, गमन वेलायाम, गमन मतलब जाने की, वेला मतलब समय में, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए, निर्जगा मतलब जाता है। देखो क्या कहा इसने, एक कोई भ्रमित बालक है, कोई बालक है जो पथ भ्रष्ट हो चुका है, थोड़ा सा अपने कार्य से विमुख हो चुका है। ऐसा कोई बालक है जो विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है। समय तो किसका है, विद्यालय जाने का है, लेकिन वो बालक विद्यालय न जाकर के खेलने की ओर चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि नः वहस्यसु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन से मतलब उस बालक के साथ में, केली भी मतलब खेलने का जो खेलने को केली को कहते हैं, तो केली भी मतलब खेलने के भाव से,
खेलने के, कालम क्षेपु, कालम मतलब समय, क्षेपु मतलब बिताने के लिए, तदा मतलब तब, कोपि मतलब कोई भी, ने मतलब नहीं, वैश्य, वैश्य कहते हैं मित्रों को, वैश्यसु मतलब मित्रों में से, उपलब्ध माने असित कोई भी उपलब्ध नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। क्या कहा, कोई पथ भ्रष्ट हुआ, भ्रमित हुआ बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, लेकिन विशेष बात यह है कि उसको उसके साथ में खेलने के लिए जो समय बिताना पड़ता है उसमें कोई भी उसका जो मित्र है वो मित्र उपलब्ध नहीं हुआ, कोई भी जो मित्र है जो तैयार नहीं हुआ। यतस्तः सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवु। क्या कहा, यतस्ते जो ते मतलब वो सारे मित्र, सर्वे अपि मतलब वो सारे मित्र क्या कर रहे हैं, पूर्व दिनान पाठान, पहले दिन का जो पाठ है उस पाठ का स्मृत्वा मतलब स्मरण करके, विद्यालय गमनाय अर्थात विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा, त्वरमाणा मतलब शीघ्रता कर रहे थे, बबू मतलब हो गए, अर्थात वो शीघ्रता करने लग गए थे, कहाँ जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए। कर क्या रहे थे, वो पहले दिन का जो पाठ था उस पाठ का वो क्या कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। स्मरण करने के लिए, स्मरण करते हुए, ते सर्वे अपि अर्थात वे सब पहले दिन के पाठ का स्मरण करते हुए विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तो अब उसने क्या कहा, तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन्नेकाकी किम उप्योद्यानम प्रविश्य। क्या कहा उसने, तंद्रालु, तंद्रालु मतलब वही आलस्य युक्त, बालो मतलब वो आलस्य युक्त जो बालक था वो, लज्जया मतलब लज्जा के साथ में, तेसाम, तेसाम केसाम उन बालकों का, दृष्टि पतम अर्थात उनके साथ में जो दृष्टि है उसको, परिहरन अर्थात अपनी जो दृष्टि है उसको तिरस्कार भाव से दूर हटाते हुए, एकाकी मतलब अकेला ही, किम अपि उद्यानम प्रविवेश, वो किसी उद्यान में प्रवेश कर लेता है। देखो, जब उसने उन सभी मित्रों से कहा कि चलो खेलने के लिए जाते हैं, तब उसने देखा कि सारे जो बच्चे हैं, इसके जो मित्र हैं, वो सारे पहले दिन के पाठों का स्मरण कर रहे थे, पाठों को याद कर रहे थे, और विद्यालय जाने में वो क्या थोड़ी जल्दी कर रहे थे। उनको लगा कि ये चलने वाले नहीं हैं, तो वो आलस्य बालक उनके सामने, लज्जा के कारण उनके सामने नज़र नहीं मिला पा रहा था, तो नज़र थोड़ी सी अपनी नज़र हटा करके वो अकेला ही कहाँ चला जाता है, वो किसी उद्यान में चला जाता है। आगे देखो, स चिंतयामासे वीरमतु एते वराकः पुस्तक दासा, वो चिंतन करता है कि वीरमतु एते छोड़ो इनको, वराकः, वरा कहते हैं बेचारे को, वरा का मतलब इन बेचारों को जो क्या है, पुस्तक दासा, पुस्तक दास का मतलब होता है पुस्तक के अधीन है, ये तो पुस्तक के नौकर बन चुके हैं, पुस्तक के अधीन हो चुके हैं, ऐसे वराकों को छोड़ो। क्या कहा इसने, वीरमंतु मतलब रहने दो, एते मतलब ये, वराका मतलब ये बेचारे जो छात्र हैं, इनको कौन बेचारे हैं, पुस्तक दासा अर्थात पुस्तकों के दास हैं, पुस्तकों के गुलाम हैं, इनको छोड़ो, इनको रहने दो, इनसे क्या करना है, अहम पुनरात्मनाय विनोदिष्यामि, लेकिन मैं तो यहाँ पर क्या करूँगा, विनोदिष्यामि, विनोद का मतलब होता है मनोविनोद करना, मनोरंजन करना, इनको, ये तो किताब के दास हैं, इनको जाने दो, स्कूल जाकर पढ़ने दो, लेकिन मैं तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रह करके मनोविनोद करूँगा, मैं तो यहाँ पर मनोरंजन करूँगा। ननु मतलब निश्चय ही, भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाधेयस्य मुखम, नूनम मतलब निश्चय ही, भूयो, भूयो मतलब होने के भाव को, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि मतलब देखूंगा, क्या, क्रुद्धस्य मतलब क्रोध से युक्त, उपाधेय, उपाधेय मतलब जो उपाधेय पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं ना, उनको उपाधेय कहते हैं, उनका मुखम मतलब मुखम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भूय शब्द लिया है ना, भूय शब्द पुनः के अर्थ में लिया है, पुनः, पुनः मतलब दोबारा। अब ये बालक क्या कह रहा है कि ये तो बच्चे हैं, ये तो किताब के दास बने, किताब पुस्तकों के दास बने, इनको छोड़ो, मैं तो अकेला ही मनोरंजन करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं मनोरंजन तो करूंगा, लेकिन मैं दोबारा, ननु मतलब निश्चय ही, मैं दोबारा जो मेरे जो अध्यापक हैं उनका अध्यापक का जो क्रोध युक्त जो मुख है, उस मुख को मैं नहीं देखूंगा, अर्थात जो क्रोध गुरु हैं, गुरु का जो क्रोध युक्त, कोपित युक्त जो मुख है, उस मुख को मैं दोबारा देखना नहीं चाहता। इसका भाव क्या हुआ कि वो बच्चा विद्यालय जाना नहीं चाहता, और वो ये भी नहीं कहता है कि ना ही मैं दोबारा मेरे गुरुजी का जो क्रोध से युक्त है मुख है उसको मैं
देखूंगा, ना ही मैं उस मुख को देखना चाहता हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। अतः स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतु आह्वयात्। क्या कहा? अतः मतलब अब, से मतलब है पुष्प उद्यानम। पुष्प उद्यानम का मतलब जो उद्यान बगीचा बना हुआ था, पुष्पों मतलब फूलों का जो बगीचा था वहाँ पर, व्रजंतम, व्रजंतम मतलब घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ। ये जो व्रजंतम शब्द ना, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द हैं। तो व्रजंतम अर्थात घूमते हुए, मधुकरम, और क्या देखता है? मधुकर को। मधुकर किसको कहते हैं? भंवरे को कहते हैं। तो उस भंवरे को दृष्टवा मतलब देख करके, तम मतलब उसको, क्रीड़ा हेतु, क्रीड़ा हेतु मतलब क्रीड़ा के लिए, आहवयत, आहवयत मतलब बुलाता है। क्या देखो क्या कहा इसने। अब वो उस पुष्प उद्यान में, कहाँ पर? उस पुष्प उद्यान में घूमता हुआ। पुष्प उद्यान में क्या करता है? घूमता हुआ। किसको देखता है वहाँ पर? वो अपने जो भंवरा होता है, उस भंवरे को खेलने के हेतु, खेलना वो चाहता था, ये भंवरा है, ये मेरे साथ खेले। क्योंकि वो वहाँ पर उसके मित्र थे, वो उसके साथ में आए नहीं थे, लेकिन भंवरे को मानता है कि क्यों ना ये भंवरा है मेरे साथ आकर खेले। देखो इसमें एक और लाइन थी, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उसने क्या कहा था कि मैं अपने गुरु का जो मुख है वो मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन आगे क्या कहा? संतु एते निष्कूट वासीनम एव प्राणिनो मम वैश्या इति। संतु एते, यही हो क्या? निष्कूट वासीन। देखो इसमें थोड़ा ध्यान है। निष्कूट वासीन का मतलब होता है जो पेड़ के जो कोठर आदि पर रहने वाले होते हैं ना। निष्कूट मतलब पेड़ के कोठर आदि पर, वासीन मतलब रहने वाले, प्राणी ही वो आज मेरे क्या होंगे? मित्र होंगे। क्योंकि मेरे मित्र तो आए नहीं हैं। अब पेड़ के जो कोठर आदि हैं, इन वृक्ष के कोठर में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, वो प्राणी आज मेरे क्या होंगे? मेरे मित्र होंगे, मेरे दोस्त होंगे। ऐसा सोच करके फिर वो पुष्प उस वहाँ पर उस उद्यान में घूमता हुआ किसको देखता है? भंवरे को देखता है, और खेलने के उद्देश्य से उस भंवरे को आह्वान करता है, उसको बुलाता है। अब देखो, से द्वि तिस्रस अस्य आह्वानमेव ने मान मायास। क्या कहा इसने? इसने ये कहा, से द्वित्रिश, ऐसा 2 बार 3 बार, अस्य, अस्य कस्य? अस्य भ्रमरस्य, उस भ्रम को आह्वान एव आह्वान किया, ने मानयामास, ने उसको बोल तो दिया उसने, बार बार उसको बुलाने का आह्वान किया, लेकिन उस भंवरे ने उसकी तरफ कोई भी जवाब नहीं दिया। भाई क्या इसने, देखो 2 बार 3 बार इसने लिखा ना, द्वितीसरे 2 बार और 3 बार क्या किया उसने? आमंत्रण किया, उसको बार बार भंवरे को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन फिर भी जो भंवरा था उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो उसने हमेशा माने आमास, ने माने आमास, उसका अर्थात मान नहीं रखा, एक बार भी उसकी बात को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उसको खेलना नहीं आना ही नहीं था। ततो भूयो भूये है हठम आचरती बाले सो अगायात। लेकिन वो बार बार, ततो भूये भूये मतलब बार बार, हठम आचरती, हट कर रहा था, हट का आचरण कर रहा था। कौन? बाले मतलब उस बालक के। उस बालक के बार बार हट करने के कारण, बार बार उस भंवरे को बुलाने के कारण, सो अगायात, वो भंवरे ने एक गीत गाया, अर्थात भंवरे ने कुछ कहा। क्या? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। हम सब तो मधु के संग्रहण करने में व्यग्र मतलब व्यस्त हैं। हम सब आपके साथ में नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि हम सब मधु अर्थात रसपान करने में, फूलों के रसों को संग्रहण करने में हम सब क्या हैं? व्यस्त हैं। इसलिए हम आपके साथ में खेल नहीं सकते।